हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सबसेट्स पढ़ा था। ठीक है, सबसेट से संबंधित 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें हम थ्योरम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, पहले तो हम लोग ये एक बार फिर से देख लेते हैं सबसेट्स क्या होता है। ठीक, मान लेते हैं अगर आपके पास 2 सेट हैं, लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स। ठीक है, अगर A एंड B 2 सेट है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A के सभी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ A बिलोंग्स टू सेट B। ठीक है, अगर A के प्रत्येक एलिमेंट सेट B में है तो हम ये कह सकते हैं दैट इम्प्लाइज A इज द सबसेट ऑफ B। ठीक, मतलब A के सभी एलिमेंट B में होने चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, A इक्वल टू आपको दिया हुआ है ABC एंड B इक्वल टू आपको दिया हुआ है ABCD। तो देखिए A के सभी एलिमेंट B में है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं A इज द सबसेट ऑफ B। क्लियर? तो अगर हम ये कहते हैं कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं आपके पास A सेट है। ठीक है, जिसमें एलिमेंट्स हैं A B C। ठीक है, तो एक सेट हम A फिर से लिख लेते हैं A B C। तो देखिए A के सारे एलिमेंट A में हैं, यानी A के तीनों एलिमेंट A में हैं। इसका मतलब A इज द सबसेट ऑफ A। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक सेट सेल्फ यानी कि प्रत्येक सेट अपने का, स्वयं का एक सबसेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। द एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट मतलब हो गया आपका फाई। ठीक है, फाई कह सकते हैं या हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं। ठीक है, फाई सभी सेट का सबसेट होता है। फाई जो होता है सभी सेट्स का सबसेट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट है द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज 2 की पावर n। मीन्स इसका कहने का मतलब ये है कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उस सेट के सबसेट्स की संख्या क्या होगी? द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स। जैसे कल हम लोगों ने एक डिस्कशन किया था नंबर ऑफ सबसेट्स में। ठीक है, A इक्वल टू आपको दिया हुआ है जैसे A। ठीक है, तो इसके कितने सबसेट हो जाएंगे? इसके हो जाएंगे, एक तो हम इसको लिख सकते हैं, एक ये सबसेट हो सकता है और एक फाई। फाई तो सभी का सबसेट होता है। ठीक है, तो इसमें कितने एलिमेंट हैं? नंबर ऑफ A 1, इसमें एक एलिमेंट है। देन नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स आपका आ जाएगा 2 की पावर 1 इक्वल टू 2। ठीक, मान लेते हैं A में 2 एलिमेंट हैं, A और B, तो इसके सबसेट्स बनाते हैं। पहले सिंगल एलिमेंट्स लेंगे, जैसे एक हमने ले लिया A, ये सेट इसका सबसेट है, इसके सारे एलिमेंट इस सेट में हैं। ठीक है, एक हम B ले लेते हैं, ये भी सेट इस सेट का सबसेट है। फिर हम दो एलिमेंट ले लेते हैं, ए बी, ये भी इसका सबसेट है, और एक फाई। ठीक है, तो कितने सबसेट हो गए? 1 2 3 4। ठीक, अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितना था? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट 2। ठीक है, यानी कि n इक्वल टू 2। देन नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर 2 यानी कि 4। देखिए 4 है अभी, 1 2 3 4। ठीक, इसी प्रकार से अगर मान लेते हैं 3 एलिमेंट होते हैं ए में, जैसे A B C। ठीक, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे? हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर 3 यानी कि 8। क्लियर? तो चाहे तो हम लोग सबसेट दिखा भी सकते हैं। जैसे इस सेट के अगर हमें सबसेट लिखने हैं तो सबसे पहले सिंगल एलिमेंट्स लेंगे,
एक सेट, ये सेट इसका सबसेट होगा, ठीक है, ये भी सेट इसका सबसेट होगा, ये भी सेट इसका सबसेट होगा। पहले हमने सिंगल एलिमेंट्स का एक सेट बना दिए, अब हम दो दो एलिमेंट के सेट बना देंगे, जैसे ए बी, बी सी, सी ए। ये सेट और ये सेट, ये तीनों सेट भी इसके सबसेट होंगे ए के, क्योंकि इनके सारे एलिमेंट इसमें हैं। इस सेट के भी जैसे ए बी है, ए बी इसमें है। इस सेट में दो एलिमेंट थे बी सी इसमें है, और इस सेट में दो एलिमेंट थे सी ए इसमें है। तो ये सभी सबसेट हो गए। अब हम तीन तीन एलिमेंट का बनाएंगे तो एक ही सेट बनेगा तीन एलिमेंट का, ए बी सी। एक सेट ये भी बन गया सबसेट, ठीक है, एक सबसेट ये भी बन गया जो इसका सबसेट होगा, ठीक है, और एक 5 हो जाएगा, ठीक। तो अब टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए नंबर ऑफ सबसेट कितना निकला? 2 क्यूब इक्वल टू 8। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें पता है, अगर किसी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, अगर ये हमें पता है तो हम नंबर ऑफ सबसेट्स निकाल सकते हैं। क्लियर? अगर इसका मतलब ये हो गया, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज 2 की पावर n। मीन्स अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट्स की संख्या यानी कि नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू 2 की पावर n। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब जरा एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको दिया है, टू फाइनाइट सेट हैव m and n एलिमेंट्स, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट is 56 more than the total number of subsets of the second set. Find the values of m and n. यहाँ पे आपको दो सेट दिए हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं दो सेट दिए हैं, फर्स्ट एग्जांपल हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। लेट a and b टू सेट्स, ठीक है। मान लेते हैं a में n एलिमेंट्स हैं, ठीक है। A has n elements, m elements, ठीक है। A has m elements and B has n elements, ठीक है। A में m elements हैं और B में n elements हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A सेट, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए के कितने सबसेट हो जाएंगे? 2 की पावर m, 2 की पावर m। और नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी, ये 2 की पावर n हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन में दिया हुआ है द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। मीन्स ए में टोटल सबसेट्स बी के टोटल सबसेट्स से 56 ज़्यादा है, ठीक है। ए में 56 ज़्यादा है सबसेट्स, इसका मतलब ये हो जाएगा 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इक्वल टू 56। क्लियर? इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम 2 की पावर n को कॉमन कर लेते हैं, 2 की पावर n को हम लोग कॉमन कर लेंगे तो अंदर आ जाएगा आपका 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू 56 को हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू 7। क्लियर? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो संख्याओं का मल्टीप्लाई, दो नंबर्स का मल्टीप्लाई इक्वल टू दो नंबर्स के मल्टीप्लाई के, ओके। 7 इज ए प्राइम नंबर और यहाँ पे 2 की पावर n में दिया हुआ है, तो 2 की पावर n इक्वल टू आपका आ जाएगा 8। दैट एम्प्लाइज 2 की पावर n इक्वल टू आपका आ गया 8, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 3 आ गया समझ में, ठीक है। और ये इक्वल टू आपका आ जाएगा 7, यानी दैट एम्प्लाइज 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू 7, ठीक है। ये 1 उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 की पावर m माइनस n इक्वल टू 7 प्लस 1 यानी कि 8। मीन्स 2 की पावर m माइनस n इक्वल टू 8। इसको भी हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3।
कंपेयर करेंगे 2 की पावर यहाँ पे m माइनस एन है और 2 की पावर यहाँ पे 3 है, इट मीन्स यहाँ से m माइनस एन इक्वल टू 3, ठीक है। ये पावर दोनों इक्वल हो जाएंगी, m माइनस एन इक्वल टू 3 और n की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, n इक्वल टू 3, यहाँ पे n बराबर हम लिख देंगे 3, तो 3 उधर जाएगा तो ये आपका आ जाएगा m इक्वल टू 3 प्लस 3 यानी कि 6। इसका मतलब आ गया m इक्वल टू 6 एंड n इक्वल टू 3। आगे समझ में, ठीक है। चलिए ओके, तो सेकेंड एग्जाम्पल में आते हैं। इफ x इक्वल टू 4 की पावर n माइनस 3n माइनस 1 इज सच दैट n बिलोंग्स टू n एंड y इक्वल टू आपको दिया है 9n माइनस 1 इज सच दैट n बिलोंग्स टू n, प्रूव दैट x इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ y। ये प्रॉपर सबसेट होता है और प्रॉपर सबसेट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जैसे हम लोगों ने लिखा हुआ है a इक्वल टू a b c एंड b इक्वल टू a b c, ठीक। तो इसको हम कह सकते हैं a इज द सबसेट ऑफ b। इस कंडीशन में b और a इक्वल भी हो सकते हैं क्योंकि a के सारे एलिमेंट तो देखिए b में हैं ही। लेकिन प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट में अगर a इक्वल टू आपको दिया हो, मान लो a इज a इक्वल टू a b c एंड b इक्वल टू आपको दिया हो a b c d, मीन्स कम से कम b में एक एलिमेंट ऐसा जरूर होना चाहिए जो कि a में ना हो, तो हम कह सकते हैं a इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ b। ठीक, सबसेट में ये साइन होता है, नीचे एक लाइन भी खींची जाएगी और प्रॉपर सबसेट में सिर्फ ये लगेगा, ये साइन, इसमें नीचे लाइन नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन प्रॉपर सबसेट में ये मतलब होता है, इसका मीन्स ये होता है इसका कि b में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर होगा जो कि a में नहीं होगा। एंड ये भी कह सकते हैं कि इस कंडीशन में a प्रॉपर सबसेट ऑफ b जब होगा तो a इज नॉट इक्वल टू b। ओके, a इज नॉट इक्वल टू b, क्लियर। ठीक, तो हमें लाना है x इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ y, यानी y में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर होना चाहिए जो कि x में ना हो, लेकिन x के सारे एलिमेंट y में होने चाहिए, ठीक है। चलिए, तो पहले हम लोग एलिमेंट्स बनाते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है 4 की पावर n माइनस 3n माइनस 1, ठीक है। ये इक्वल टू क्या होगा? पहले तो हम वैल्यू रखते हैं। देखिए यहाँ पे n क्या है? नेचुरल नंबर है। दैट मीन्स अगर हम n बराबर 1 रखेंगे, फिर हम n इक्वल टू 2 रखेंगे, n इक्वल टू 3 रखेंगे, n इक्वल टू 4 रखेंगे, क्लियर। तो पहले अब रखते हैं n इक्वल टू 1, तो 1 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 की पावर 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1, ठीक। तो ये आपका आ जाएगा 4 माइनस 3 माइनस 1, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा माइनस 1, 3 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, क्लियर। अब हम रखते हैं n इक्वल टू 2। जब n इक्वल टू 2 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 1। सॉल्व कर लेंगे, 4 का स्क्वायर होता है आपका 16, 3 इंटू 2 6 माइनस 1, ठीक है। 16 में 6 गया 10, 10 में 1 जाएगा 9 आ जाएगा, क्लियर। n बराबर 3 रखते हैं। जब 3 रखेंगे तो 4 क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 3 इंटू 3 और माइनस 1, तो ये आपका 4 क्यूब हो जाएगा 64, 3 इंटू 3 9 माइनस 1, तो 64 माइनस 9 माइनस 1, तो ये माइनस 10 हो जाएगा। 64 में 10 लेस करेंगे तो 54 आ जाएगा, क्लियर। ऐसे ही जब n बराबर 4 रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4 की पावर 4 माइनस 3 इंटू 4 और माइनस 1, 4 की पावर 4 हो जाएगा आपका 2 की पावर 8 यानी 256 माइनस 3 इंटू 4 होगा आपका 12 माइनस 1, 256 में 12 माइनस 1 माइनस 12 माइनस 1 कितना हो गया? माइनस 13। 256 में 13 जाएगा तो आपका आ जाएगा 243। इस तरह से वैल्यू निकलती जाएंगी और एक्स सेट जो आएगा वो ये आएगा।
पहले आएगा 0, फिर आएगा 9, फिर आएगा 54, ठीक है, फिर आएगा 243। क्लियर है? 2 की पावर 8 क्या होता है? 2 की पावर 8 आपका हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, ये होता है आपका 16, ये होता है आपका 16, ये आपका आ गया 256 यानी 256। ये मैंने 4 की पावर 4 को लिखा हुआ है। 4 की पावर 4 को हम 2 की पावर 8 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 की पावर 4 में हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर की पावर 4, ये 2 इंटू 4 आपका आ जाएगा 8, तो ये आपका आ गया 2 की पावर 8। ठीक, तो ये 2 की पावर 8 से हमने वैल्यू निकाली 256। क्लियर, ये वैल्यू आ गई। अब हम लोग निकालते हैं y क्या होगा। y इक्वल टू आपको दिया है 9n-1, तो यहाँ पे हमें 9n-1 से वैल्यू निकालनी है। पहले हम रखेंगे n इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ भी n क्या है आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो n इक्वल टू 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9, 1 माइनस 1 यानी 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 9 इंटू 0 आपका आ जाएगा 0। n इक्वल टू 2 रखते हैं तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 माइनस 1, तो यहाँ पे 2 माइनस 1 यानी 1, यानी कि 1 इंटू 9 यानी कि 9 आएगा। फिर n इक्वल टू 3 रख देते हैं, 3 रखेंगे तो 9 इंटू 3 माइनस 1 यानी 9 इंटू 2, ये आपका आ जाएगा 18। क्लियर, ऐसे हम n इक्वल टू 4 रख देंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 9, 4 माइनस 1 यानी 9 इंटू 3, ये आपका आ जाएगा 27। ठीक है, यानी यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो सारी 9 से 9 के मल्टीपल आ रहे हैं। क्लियर, इसका मतलब यहाँ पे हमने x की जो वैल्यू लिखी थी 0, 9, 54, 243 एंड डैश 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 डैश, ठीक है, इनफाइनाइट तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। अब हम y का सेट जब लिखेंगे तो y बराबर आपका आ जाएगा 0, ठीक है, 9, 18, 27, ठीक है। आगे जब हम n बराबर 5 रखें तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, तो 9 इंटू 4 कितना होता है 36। ओके, डैश 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 इनफाइनाइट तक। ठीक, अब देखिए जरा गौर से, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है आपकी 9 है, 24 है, ठीक है, ये सभी 9 से कट जाएंगे, ठीक है, ये सभी 9 से डिविजिबल होंगे, लेकिन सभी जो 9 के जो मल्टीपल होते हैं, जैसे ये 9 के मल्टीपल्स हैं, इसमें आपका इसको ऊपर हम हटा देते हैं जरा, ठीक है। ये देखिए x इक्वल टू आपको दिया हुआ है, ये निकला है 0, 9, 54, 243 डैश 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 इनफाइनाइट, एंड y इक्वल टू आपको दिया हुआ है 0, 9, 18, 27, 36 डैश 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 इनफाइनाइट। इसमें देखिए 9 के सभी मल्टीपल आ रहे हैं, ठीक है, इसमें 9 के सभी मल्टीपल आ रहे हैं, 9 इंटू 1, 9 इंटू 2, 9 इंटू 3। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 9 के सभी मल्टीपल आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसमें आगे जैसे इसको और बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, 36 आ रहा है, फिर 45 भी आएगा, ओके, फिर 54 भी आएगा, डैश डैश डैश, आगे 243 भी आएगा, डैश डैश इनफाइनाइट, क्योंकि ये देखिए 243 भी 9 से डिवाइड हो जाता है। लेकिन इस सेट में सारे मल्टीपल नहीं आ रहे हैं, जैसे 9 आ रहा है, 54 आ रहा है, ठीक, लेकिन बीच में 18, 27, 36 इसमें नहीं आ रहा है। इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है 243 वो इसमें तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन 54 और 243 के बीच में जितने भी एलिमेंट होंगे वो यहाँ पे x में नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये है कि x के सारे एलिमेंट तो y में हैं, लेकिन y के सारे एलिमेंट x में नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि x इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ y, ठीक है, x इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ y, ठीक है, आगे समझ में, ठीक, ओके। तो फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ओके।